यूपीएससी क्रैक करना चाहता है आपके? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, विश्वास है, पूरा विश्वास है। बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि संयम ने 97.80% प्राप्त किया। और इसका डेली का रूटीन क्या होता था सुबह? इसका नियमित अध्ययन था, 6-7 घंटे नियमित पढ़ता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज, और मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन की जो हम सीरीज़ लेकर आए हैं वो लगातार जारी है। और आज उसी कड़ी में हम सीकर ज़िले के एक छोटे से गांव रामनगर में आए हैं, जिस परिवार के सभी सदस्य गवर्नमेंट में हैं, और उन्हीं परिवार का एक लाडला बेटा संयम, जिसने नवजीवन साइंस स्कूल में पढ़कर 97.80% क्लास 12th में आरबीएससी में प्राप्त किए। और ये बड़ा ही गौरव का पल है आज कि पूरा परिवार यहाँ पर सम्मिलित है। आज आपका सम्मान रहेगा। श्रीमान सांवरमल जी कायल, जो कि संयम के पिताजी हैं, और ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और उन्हीं के समीप बैठे हैं संयम की माताजी, जिनका नाम है श्रीमती सरोज जी, और जो कि एनएम पद पर कार्यरत हैं। और उन्हीं के पास बैठे हैं संयम के सिस्टर साक्षी। तो मैं अनुरोध करूंगा राजकुमार जी से कि साफा पहनाकर आप सबसे पहले संयम कायल का सम्मान। अब हम बात करेंगे हमारे साइंस के बाहुबली संयम, कैसा रहा आपका एक एक्सपीरियंस बताएं नवजीवन का। नवजीवन एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे टीचर्स और बच्चे में अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रहता है। 11th और 12th दोनों ही अच्छे टीचर्स, बेस्ट फैकल्टी से पढ़ाई जाती है। आप 11th में आए थे? ये मैं नवजीवन में 11th में आया था जी, और मैंने 11th और 12th दोनों नवजीवन से करी है जी। और डाउट काउंटर काफ़ी अच्छे थे, टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे, टीचर्स ने हमेशा सहयोग किया। अच्छा, ये जो सिलेबस रहता है, सिलेबस चाहे 12th क्लास के अंदर बहुत जल्दी भी होना चाहिए और समय पर होना चाहिए, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है, जिससे रिवीजन करने का टाइमिंग मिल जाता है। तो उसके बारे में क्या आप क्या कहेंगे कि कब सिलेबस कंप्लीट हुआ और फिर कब आपका रिवीजन हुआ? नवजीवन में हमेशा सब कुछ एकदम प्री डिसाइडेड रहता है, सिलेबस भी एकदम प्री डिसाइडेड था कि इतने समय में करवाना है। नवजीवन में लगभग नवंबर तक या उससे पहले ही सिलेबस हो गया था, जिससे रिवीजन का काफ़ी ज़्यादा समय बच गया था हमारे पास, और हमने सारे टॉपिक को वापस से स्ट्रॉन्ग कर लिया था। अच्छा, पूरा आपको समय बहुत मिल गया। ठीक है। मैं बात करूँगा श्री सांवरमल जी से, जो कि संयम के पिताजी हैं। सर, आपको जब पता लगा कि 97.80% संयम ने प्राप्त किए हैं, तो पूरा गांव का माहौल आपने देखा, आपके पास फ़ोन आए होंगे, बधाइयों के तांता लग गया होगा, बधाई आई तो कैसा महसूस किया? अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया। कैसा फील किया उस दिन आपने? क्या पल होता है वो पिता के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कैसा बच्चा है सर ये? आपको शुरुआत से लग गया था कि 97 इतने % लेके आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। या इससे ज़्यादा भी ला सकता था? बिल्कुल था, विश्वास था, पूरा विश्वास था। ठीक है। मैं संयम की माताजी से भी बात करना चाहूँगा। तो मैम, आपको समय जितना मिल पाता है उतने समय में आप कितना ध्यान रखती थी आप इसके पढ़ाई से लेकर? इसकी पढ़ाई का अच्छा ध्यान रखती वही कि बच्चा टाइम से पढ़ ले, और शाम को भी लेट तक ये पढ़ता। शाम को कितनी बजे तक पढ़ाई करता था? ये 1 बजे 1 बजे तक पढ़ाई करता था रात को? फिर इसको सुलाते भाई कि सुबह उठ जल्दी। अच्छा, बोलना पड़ता था कि आप सो जाओ बेटा, नेक्स्ट सुबह भी पढ़ना है। कि ये वो पढ़ता रहता। हम सो जाते तो बीच में उठ के इसको सुलाते। ऐसा नींद इसको पता ऐसा लगता था कि आप बेटा सो जाओ आप अभी, तो फिर नेक्स्ट सुबह उठना भी है जल्दी। चलिए, और साक्षी, आपसे बात करना चाहूँगा। तो आप बड़ी बहन हैं, आप क्या कर रही हैं? मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हैं। जब आपको पता लगा कि आपके भाई के 97 आपके कितने % बने थे उस टाइम? 12th में मैं 77। तो आपको कैसा फील हुआ जब आपके भाई के इतने % बने? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए सांवरमल जी, आप से मैं बात करना चाहूँगा
कि इसका डेली का रूटीन क्या होता था सुबह? इसका नियमित अध्ययन था जी। 6-7 घंटे नियमित पढ़ता था ये। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा थी। और मैं तो जल्दी सोता था, 9 बजे सो जाता था। इसकी मम्मी इसके साथ बैठे रहती थी। ये भी 11 साढ़े 11 बजे ये भी सो जाती थी। फिर मैं वापस जगता तो ये पढ़ता, उनका अब सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। तो इसका जो स्टडी का जो ठहराव था बहुत अच्छा था इसका। नवजीवन के बारे में आपने कहाँ से नवजीवन बहुत सुना? अच्छा स्कूल है, टीचरों का अच्छा मार्गदर्शन था इसका, तो अच्छी संस्था थी। अच्छी संस्था ने इस मुकाम पर पहुंचाया। और इसके ताऊ जी जो चुनीलाल जी कायल रिटायर IAS हैं, उनकी प्रेरणा भी इसके साथ जुड़ी रही। तो उससे इसने ये मार्क्स कवर किए। वो 20-20 में आके मोटिवेट करते रहते हैं इसको कि इस बार कितने आएंगे तेरे, कैसी पढ़ाई हो रही है, बीच में पूछते रहते हैं। अच्छा, पूछते रहते थे। वो एक ज़रूरी भी है। हाँ, मैं नहीं पूछता हूँ, वो पूछते हैं। वो पूछते रहते थे। मुझे तो पता है कि पढ़ता तो आएंगे, वो यहाँ रहते नहीं, तो वो पूछते रहते हैं। अभी भी रात को ही फ़ोन आया था, बोले इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, अपने आप पढ़ने देना। उनका अपने आप पढ़ता है। हमें मौका ही नहीं मिला कि इसको डांटे पढ़ने के लिए। पता ही नहीं चला कि कब बच्चे ने पढ़ाई की और कब इतने मार्क्स लेके आ गया। ये सिंसियर हो गया। बात अभी आप झगड़ने वाली बात कर रहे थे, तो ये एक तो बहुत छोटे थे तब टेलीविज़न में, ये छोटा था, 5 साल का गैप है इनमें जी। तो ये कार्टून देखता था, ये दूसरे देखती थी, तो वो लेके उसका झगड़ा होता था। तो मैंने टेलीविज़न ही बंद कर दिया। बंद करके रख दिया, उनका पढ़ेंगे नहीं जी। ये कुछ खाने पीने की चीज़ों में को लेकर हो जाता था, कई बार ये ज़्यादा खा गया, मेरे पास कम आया जी, इस तरह का। और बाकी ये झगड़ा नहीं हुआ बाकी और कोई। हाँ। आप कुछ बताना चाहेंगे? वैसे झगड़ा नहीं, ये बिल्कुल अनुशासित है। अनुशासित है, इसको कभी डांटना नहीं पड़ा अभी तक मेरे। जी। हाँ, जैसे इसके नाम से ही सही, हमें पेशेंस, आत्म अनुशासन, नियंत्रण। एक विद्यार्थी जीवन में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आपकी संस्था से जो फायदा मिला वो इसको अच्छा मिला। मैं सही आपसे पूछना चाहूँगा कि नवजीवन में आप 2 साल रहे, तो आपने क्या सीखा वहाँ से? नवजीवन से डिसिप्लिन्ड स्टडी सीखा था मैंने। काफ़ी रेगुलर इंटरवल में रोज़ कुछ ना कुछ, चाहे 3 से 4 घंटे पढ़ो, पर रोज़ पढ़ो, ना कि 2 दिन नहीं पढ़ो और फिर 1 दिन 10 घंटे पढ़ लो। ये कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। हमेशा पढ़ाई करते रहो, ईमानदारी से फल हमेशा मिलेगा। ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, फल हमेशा मिलेगा। अच्छा, आपका ये जितने आपने 97.80% प्राप्त किए, इसका आप क्रेडिट किसे देना चाहेंगे इस सफलता का? इसका क्रेडिट टीचर्स को और माता पिता को और मेरे ताऊ जी और ताई जी को, सबसे बड़ा क्रेडिट इन्हीं को ही जाता है। और उन सभी को जिन्होंने मेरे को इन 2 सालों में इतनी मदद करी है, कैसे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो आगे इन द फ्यूचर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? फ्यूचर पहले सबसे पहले डॉक्टर बनना चाहता हूँ और फिर UPSC के एग्ज़ाम क्लियर। UPSC क्रैक करना चाहते हैं आप? यस सर। तो आपने UPSC जब क्रैक करना चाह रहे हैं, आपने ये सोचा है, तो ये विचार कब आया आपके दिमाग में? क्या शुरुआत से ही ये चीज़ें थी? शुरुआत से हाँ, मेरे ताऊ जी रिटायर्ड IAS हैं अभी। ओके। तो इसलिए उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा है। उनकी प्रेरणा आपको रही है हमेशा। UPSC क्रैक करना चाहता है आपके? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, विश्वास है, पूरा विश्वास है। हाँ, पहले नीट करेगा ये। हाँ, नीट भी 700+ से करेगा ये, फिर UPSC करेगा श्योर। तो ये थे संयम, और पूरा परिवार बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि संयम ने 97.80% प्राप्त की। और बिल्कुल कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, जब ही आपको सफलता मिलती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने पूरे नवजीवन पर एक विश्वास जताया और आपके इस बच्चे संयम ने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है, पूरे गांव का नाम रोशन किया और आपके परिवार का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।